वो आके एकदम मेरे करीब बैठे और मेरे कानों में गाना गाने लगे, दिल दीवाना बिन सजना की। तो मुझे लगा बाप रे, ये मुझसे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया है इस लड़के ने। तो आई थिंक फॉर 2 days ही हाउंडेड मी। हम लोग शॉट देने लगते और फिर मुझे खींच के लेके जाते और दिल दीवाना बिन सजना के शुरू कर देते और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली आई सेड सलमान प्लीज स्टॉप इट, यहाँ पे प्रेस है, लोग है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। और मैं तो ऐसी थी जैसे आई वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि मेरा नाम कहीं खराब नहीं होना चाहिए। और मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आ रही हूँ, एक प्रोटोकॉल है, एक बिहेवियर स्टैंडर्ड है, लोग इतनी इज्जत से मेरे बारे में सोचते हैं और तुम है कि ये शुरुआत कर दी है तुमने फ्लर्टिंग। और उसने कहा मैं जानता हूँ। मैंने कहा क्या जानते हो? मैंने कहा मैं जानता हूँ। तो फिर मैं वापस उसे लेके गई साइड में, मैंने कहा क्या जानते हो? तब मुझे पता चला कि हमारे एक कॉमन फ्रेंड थे, मतलब तो हिमालय जी और सलमान के कॉमन फ्रेंड थे। बट टेल मी, सलमान इतने हैंडसम है, यू वर नॉट अट्रैक्टेड टू हिम? हिमालय जी थे ना। तो हिमालय ने आपसे कैसे बात कर ली, ये किस्सा बताइए हमें। वेल एक्चुअली बात ये हुई कि हम लोग स्कूल में साथ में थे। तो स्कूल में मैं थी मॉनिटर और सबसे बदमाश जो बच्चा था वो थे हिमालय जी। उस वक्त मैथ्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। आई वॉज वेरी बैड इन मैथ्स। तो मैथ्स सिखाने के लिए हिमालय जी से मैं हेल्प लेती थी। स्कूल के बाद हम लोग बैठ के पढ़ाई करते थे साथ में और पढ़ाई करते करते कहीं कहीं प्यार हो गया। हिमालय जी बहुत शाय किस्म के लड़के थे स्कूल में। आज भी वो बोलते हैं कि न जाने किसने पटाया, क्योंकि मैं चाहती थी कि स्कूल ख़त्म होने के पहले वो एक बार तो अपने प्यार का इजहार करे, कुछ तो बोले। बार बार उन्हें कहती थी कि आपके मन में कुछ है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, कह डालो जो मन में है। तो फाइनली उन्होंने हिम्मत की और वो भी फ़ोन पर। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ लेकिन तुम घर जाओ तो मैं फ़ोन करके तुमसे बात करूँगा। मैंने कहा ठीक है। और मुझे मतलब मन में लड्डू फूट रहे थे, मुझे मालूम था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं। पर जब उन्होंने एक्चुअली कहा आई लव यू, तब मैं आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब मेरी बोलती बंद हो गई और मैं एकदम चुप रही। तो वो नर्वस हो गए। उन्होंने कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो, मैंने कुछ गलत कह दिया, कुछ तो कहो। तो मैंने कहा मैं कल बताऊंगी। ये मैंने फ़ोन रखा और मैंने मेरे मम्मी पापा को जाके बोला, यू नो एक लड़का है मेरे क्लास में और वो मुझे बहुत प्यार करता है। तो आई वॉज सो इनोसेंट। मैं मम्मी पापा से कुछ भी नहीं छुपाती थी। और बस उन्होंने मुझे देख लिया और कहा कि अभी पढ़ाई का वक्त है, ये सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है और उसे जाके कह देना कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। तो जो मन में लड्डू फूट रहे थे वो तो खुश हो गए। और अगले दिन मैंने जाके कह दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने प्यार किया फिल्म कैसे मिली आपको? उस वक्त मेरी खुद की शादी की बात चल रही थी। अच्छा। तो पापा अलग अलग लड़के देख रहे थे, इस फैमिली से और उस फैमिली से। और वो आए मेरे कमरे में और कहा कि बेटा तैयार होके नीचे आ जाना, कुछ मेहमान मिलने आ रहे हैं तुम्हें और चाय पे आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मुझे मन में वही लगा था कि भाई कोई लड़का आ रहा है मिलने को और इसलिए पापा ने कहा कि तैयार होके आ जाओ। ठीक है। हम लोग लॉन में बाकायदा टेबल सजी, नौकरों ने चाय पानी कॉफ़ी सब अरेंज किया, नाश्ते की टेबल सजी और सूरज जी और उनके पेरेंट्स आ गए। और मैं और मम्मी पापा बैठे थे। तो बात शुरू हो गई, यहाँ वहाँ की सब बातें हो गई और कहा ये मेरे बेटे हैं सूरज जी और ये अभी फिल्म बनाना चाहते हैं। ये मेरी बेटी है भाग्यश्री और अभी फ़िलहाल ये कॉलेज में जा रही है। फिर पापा ने कहा अच्छा बेहतर ये होगा कि बच्चे दूसरे कमरे में जाके बात करें। सो टिपिकली फिल्मी। और आपके मन में ये चल रहा है कि ओ गॉड मेरी तो शादी हो रही है यहाँ पे। हाँ, मुझे सूरज जी और मैं दूसरे कमरे में गए और सूरज जी ने अपने फिल्म की कहानी मुझे बताई। उस दौरान हुआ था यूं कि मेरा